बात करेंगे साइप्रोहेप्टाडाइन के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा साइपोन आता है, पैक्टिन आता है। कई बार लोग कहते हैं भाई इसको खा लो मोटे हो जाओगे, ठीक है, रातों रात मोटे हो जाते हैं लोग। तो ये साइप्रोहेप्टाडाइन क्या है, कैसे काम करता है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्ट है कि 70% व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। 70% का मुझे कहाँ से पता चलता है, हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो है, उसमें एक टूल होता है, उससे हमें पता चल जाता है। तो 70% जनता ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सिर्फ और सिर्फ 30%। तो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ से आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कोई भी वीडियो काम आ सकता है, ठीक है। तो कोई भी दवा लेना है तो डॉक्टर की सलाह से लेना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। साइप्रोहेप्टाडाइन एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होता है, ठीक है ना। एंटीहिस्टामिनिक बोल सकते हैं आप, इसे एंटी एलर्जिक बोल सकते हैं। हिस्टामाइन ये होता है कि भाई हमारे शरीर के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, भांति भांति के रिसेप्टर्स होते हैं। तो कुछ होते हैं हिस्टामाइन रिसेप्टर्स, तो इनसे क्या निकलता है, हिस्टामाइन निकलता है। तो ये कब निकलता है, जब आपको कोई एलर्जी के कांटेक्ट में आप जाएंगे, या किसी तरह का कोई भी कीड़ा काट ले, या किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आप जाएंगे तो आपके ये हिस्टामाइन्स निकलेंगे, तो आपको एलर्जी सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स में आपको हो सकता है खुजली चलने लगे, या बोलना चाहिए खांसी चलने लगे, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए। देयर आर सो मेनी सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो ये हिस्टामाइन्स को अगर रोक दिया जाए तो ये एलर्जी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये जो ड्रग है बेसिकली साइप्रोहेप्टाडाइन, ये इसी एलर्जी को खत्म करने का काम करता है। अब आपने में से अधिकतर लोग सोच रहे होंगे कि ये भूख को कैसे बढ़ाता है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जो साइप्रोहेप्टाडाइन है उसका काम करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि भाई ये जो हिस्टामाइन्स रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करता है और हिस्टामाइन के सीक्रेशन को खत्म करता है। ये इसका काम हो जाता है तो आदमी को एलर्जी से आराम मिल जाता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये आपको वजन बढ़ा देता है। साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसका बोलना चाहिए एडवर्स इफेक्ट होता है कि आपका वजन बढ़ा सकता है, आपका एपेटाइट बढ़ा सकता है, तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ये जो एडवर्स इफेक्ट है इसी को एज अ बेनिफिशियली यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइजेस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग और डाइजेस्टेंट। बात करेंगे कुछ ब्रांड नेम्स की, कौन कौन से आते हैं आपके ऊपर, आपको जो लेना है। पैक्टिन आता है, सिप्लेक्टिन आता है, साइपोन का सिरप भी आता है। ये जो ड्रग है साइप्रोहेप्टाडाइन, टैबलेट और साइरप दो फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम की इसकी टैबलेट होती है, और साइरप भी आता है 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम पर 5 ml में। बात करेंगे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा। यूजेस की बात की जाए तो देखो भाई, एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी वहाँ पे इसको दिया जाएगा तो आराम मिलेगा। आर्टिकेरिया एक कंडीशन होती है। आर्टिकेरिया में क्या होता है, स्किन के ऊपर ऐसा कभी कोई रेसेस हो जाए, या कोई आप हाथ से करोगे तो स्किन उभर जाती है, ठीक है ना, चकत्ता पड़ जाता है, आर्टिकेरिया बोलते हैं। तो आर्टिकेरिया में भी चलाते हैं, एंजियोडर्मा में भी चलाते हैं। हेडेक, सर दर्द हो रहा है किसी का, माइग्रेन हो रहा है, वहाँ पे भी इसको चलाया जा सकता है, वहाँ पे भी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि ये हेडेक की नहीं है दवा, लेकिन उसमें आराम दे देता है, ठीक है। तो यही है, हे फीवर एक बीमारी होती है, वहाँ पे भी इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो गिने चुने तो इसके 2 या 3 ही यूज़ हैं। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, कोई एलर्जी है, तो उसको आप देंगे, उसको आराम मिल जाएगा। अगर आपको सिट्राजिन नहीं मिलता तो आप ये भी देंगे तो भी आराम मिल जाएगा। भूख नहीं लगती है, सबसे ज़्यादा तो ये उसी चीज़ के लिए प्रमोट किया जाता है कि भाई किसी को भूख नहीं लग रही, गाल पिचके हुए हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आप साइप्रोहेप्टाडाइन ले लें। और वो ये नहीं समझते हैं कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई इसका साइंटिफिक इसका स्टडी नहीं है कि ये भूख को कैसे बढ़ाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिनिक है। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है कि भाई आपका वजन बढ़ा देगा और आपका एपेटाइट बढ़ा देगा, आपकी भूख बढ़ा देगी, ठीक है। काम होना चाहिए आदमी का, कैसे भी हो। तो ठीक है, अगर आप भूख बढ़ाने के लिए ले भी रहे हैं तो उसमें कुछ सावधानियां होती हैं। सावधानियों की बात की जाए कि क्या क्या सावधानी होना चाहिए, तो देखो ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है। कई दवाइयों से उनको कुछ ना कुछ रिएक्शंस होने आती हैं, तो उनको दूर रहना चाहिए, ठीक है। कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक पेशेंट है, उसको नहीं देना है।
अलाइनमेंट ऑफ प्रोस्टेट की समस्या, मतलब कि प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो कि पेशाब को कंट्रोल करती है, तो बुढ़ापे में अधिकतर ये हो जाता है ओल्ड एज में कि भाई वो प्रोस्टेट बढ़ जाती है तो उनको पेशाब बार बार लगती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो साइप्रोहेप्टेडिन नहीं दिया जाएगा। ग्लूकोमा की शिकायत है, आँख का रोग है ग्लूकोमा, उस ऐसे मरीज को भी नहीं देना है। और पैप्टिक अल्सर, ठीक है, आपको भूख नहीं लग रही है और आप सोच रहे हैं कि भाई साइप्रोहेप्टेडिन लेना है, तो वो भूख लगने का ना लगने का कारण हो सकता है कि पैप्टिक अल्सर भी हो सकता है। तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है कोई भी ड्रग लेने से पहले। तो पैप्टिक अल्सर किसी को है तो उसको नहीं लेना चाहिए। ये हो गई बात सावधानियों की। बात करेंगे कुछ ड्रग इंटरेक्शंस की। अगर कोई व्यक्ति लेता है, क्या ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है? देखो, कौन सी दूसरी दवाइयाँ साथ में नहीं खाना चाहिए। दवाइयाँ सारी खाई जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो नार्कोटिक दवाइयाँ होती हैं वो नहीं दी जाती हैं। नींद की गोलियां, अल्प्राजोलम, बेंजोडाइजेपाम, ये सब होते हैं, मिडाजोलम वगैरह, ये नहीं दिया जाएगा साथ में। अल्कोहल, शराब का सेवन नहीं कर सकते साथ में, अदरवाइज बहुत ज़्यादा सेडेशन आएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। और साथ में कोई भी सेडेटिव्स नहीं दे सकते, जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं वो नहीं दे सकती। और बार्बिटूरेट्स, ठीक है, बार्बिटूरेट्स होते हैं दवाइयाँ, ये भी नहीं दे सकते हैं। फेनोबारबिटॉल वगैरह आती हैं, ये नहीं दी जाएंगी साथ में, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक दिया जाता है, वो भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना है। बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की कि साइप्रोहेप्टेडिन क्या साइड इफ़ेक्ट देगा। तो देखो भाई, इसमें डायरिया हो सकता है, आदमी को दस्त लग सकते हैं, ठीक है, फटीग हो सकती है, हाथ पाँव में दर्द होना, थकावट ऐसा होगा, लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, धूप में चलने फिरने में आदमी को थोड़ी तकलीफ होगी, ठीक है, लाइट देख नहीं पाएगा आदमी। और तो दोस्तों स्लीपिंग आएगी, नींद बहुत आती है। साइप्रोहेप्टेडिन लेने के बाद आदमी को नींद आती है, तो इसलिए कहते हैं कोई भी मशीनरी का काम नहीं करना, ड्राइविंग नहीं करना इसको लेने के बाद। हो सकता है कि हवा का झोंका आए और इट मे बी पॉसिबल कि एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो कहीं पे भी ऊपर चढ़ के काम नहीं करना इसको लेने के बाद, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, वजन बढ़ जाएगा। आ गई बात साइड इफ़ेक्ट कि साइप्रोहेप्टेडिन का साइड इफ़ेक्ट ये है कि भाई वजन बढ़ जाता है, जो कि आदमी को अच्छा लगता है कि भाई मुझे वजन बढ़ाना, मुझे साइड इफेक्ट से ही काम चल जाए, अच्छी बात है, ठीक है। बात करेंगे डोज की। तो देखो, एडल्ट का डोज होता है, कोई भी एडल्ट व्यक्ति हो, 50 केजी का वजन है, 18 साल से ऊपर एज है, तो उसे एडल्ट कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो 4 मिलीग्राम की एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं, और दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम। एक दिन में 12 मिलीग्राम तक सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चे की बात की जाए, 6 से लेकर 12 साल का बच्चा है, 6 से 12 साल का बच्चा है, तो उसको आप 4 मिलीग्राम सुबह शाम दे सकते हैं, 3 बार नहीं देना। उससे छोटा बच्चा है 3 से 6 साल का, तो उसके लिए सिरप दे सकते हैं, सिरप भी आता है मार्केट में, ठीक है। तो वो भी यही होता है, 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम पर 5 ml में सिरप आता है, तो वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा बच्चा है 3 साल से ऊपर का, उसको भूख वूख नहीं लग रही है और बहुत ज़्यादा उसको एलर्जी होती रहती है, सर्दी खांसी हो रहा है, कभी आपको देना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं 2 मिलीग्राम सुबह शाम, ठीक है। 2 या 3 दिन तक ही देना, ज़्यादा इसकी लत नहीं लगाना है। अदरवाइज लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो खाते हैं जब तक ये जो प्रैक्टिन वगैरह टैबलेट, जब तक उनको भूख बहुत लगती है और फिर बंद कर देते हैं, उनको भूख नहीं लगती है, जो नॉर्मली खा रहे थे उतना भी नहीं खा पाते। और साथ में लोग क्या करते हैं, स्टेरॉइड देते हैं साथ में, डेक्सामेथासोन की टैबलेट ले लो, जो कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती का अनवांटेड आपको स्टेरॉइडल ड्रग्स नहीं लेना, ये तो खैर स्टेरॉइडल नहीं है, बट इसकी भी आपको आदत नहीं डालनी है, ठीक है। तो ये होता है क्या, साइप्रोहेप्टेडिन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और एक और सिरप आता है दोस्तों, साइक्लोन, तो उसमें साइप्रोहेप्टेडिन के साथ में ट्राइकोलिन भी होता है, सॉर्बिटॉल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आप लोग कमेंट करेंगे तो देखो कॉम्बिनेशन में भी मिल जाता है कई बार, और ज़्यादातर उसको इसका प्लान ही चलता है, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियत द मेडिकल चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।